बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये आपके सामने है। मेरे नाज़रीन, वो ये है कि इस हदीस पाक को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर का साल मुमकिना 2024 ही है। बाकी अल्लाह सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाले हैं। ये हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ, इसको पढ़ें, समझें। इसमें जो इशारात हैं वो ये वाज़े करते हैं कि 2024 ही जो है हज़रत इमाम महदी के ज़हूर का मुमकिना तौर पर साल है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरी लाइन के दरमियान से अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फीमा अअलमु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअतिन सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। क़ाल अबू दाऊद। उर्दू का तर्जुमा देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस उम्मत के लिए हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसे शख्स को मबऊस फरमाएगा जो उसके लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। मतलब दीन के अंदर जो खामियां पैदा कर दी गई होंगी वो आके उसकी तजदीद करेगा, जो बिदआत इजाद कर दी होंगी उनको ख़त्म करेगा। तो ये होगा कब मेरे नाज़रीन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत आप ही की चलेगी, इस्लाम और शरीयत आप ही की चलेगी, लेकिन इसकी तजदीद होती रहेगी। अल्लाह ताला नेक बंदों को, आइम्मा को, नेक मुजद्दिद को भेजते रहेंगे जो आके इन खामियों को दूर करते रहेंगे। अब मुजद्दिद के बारे में जो हदीस में आता है कि वो सदी के शुरू में आएगा, तो मेरे नाज़रीन शुरू जो होता है वो 50 साल तक शुरू का ज़माना ही होता है। शुरू वैसे यानी कि पहले 10-15 साल होते हैं, लेकिन 50 साल तक अगर आप देखते हैं तो शुरू का ज़माना ही कहलाता है। 50 साल के बाद फिर यानी कि एंड वाला ज़माना चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त जो हिजरी ताक साल है वो है 1400, बल्कि जुफ्त है 1444 चल रहा है इस वक्त। तो 1445 जो होगा वो होगा ताक साल, क्योंकि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर ताक साल में होगा। तो इधर 1444 है इस वक्त, तो ईसवी साल जो बन रहा है वो 2023 है। उधर जब 1445 होगा तो वहां पर 2024 बन जाएगा, जिसमें कभी इम्कान है कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो जाए। अगर 2024 में नहीं होता तो पीछे साल कितने बचते हैं अगर आप देखेंगे निसफ सदी होने में, यानी कि 1400 अगर 45 है, पीछे 5 साल बचते हैं, तो बीच में 2 साल ही रहेंगे। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से ये पेशन गोइयां हैं अक्सर अल्लाह वालों की कि 2024 जो है मुमकिना तौर पर हज़रत इमाम महदी के ज़हूर का साल हो सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाली और इल्म वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह ही के पास गैब के ख़जाने हैं, गैब का इल्म है। तो मुमकिन है, मुमकिन तौर पे हम कह सकते हैं अहादीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में और अल्लाह के नेक बंदों की पेशन गोइयों की रोशनी में। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो हज़रत इमाम महदी का ज़हूर अब दूर नहीं है, समझ लें बहुत ही करीब है। जंगें भी आपको पता शुरू हो चुकी हैं और दज्जाल के बारे में आपको पता यहूदी इस वक्त बड़े सरगर्म है कि दज्जाल के लिए हम अपनी राह हमवार कर रहे हैं। तो दज्जाल की आमद से पहले हज़रत इमाम महदी का ज़हूर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हक वालों के साथ रखे और हज़रत इमाम महदी के लश्कर में शामिल फरमाए। अगर हमारी ज़िंदगी बाकी हो, अल्लाह ताला हमें इतनी मोहलत दे। तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।